यह कहानी एक कामुक रानी और जिन की है। रानी ने कैसे जिन के साथ संबंध बनाकर एक बच्चे का जन्म देती है और आखिरकार जिन और बच्चे के साथ क्या करती हैं। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। महल की ऊंची दीवारों के भीतर, महल के ऊंचे ऊंचे दरवाजों और संगमरमर की दीवारों के पीछे, जहां हर कोई अपनी शाही जिम्मेदारियों में व्यस्त था, रानी माया का जीवन भी अपनी अलग उलझनों से भरा हुआ था। बाहरी दुनिया उन्हें एक निडर और समझदार शासक के रूप में जानती थी, लेकिन उनके अंदर एक ऐसी आग थी जिसे कोई नहीं देख सकता था। रानी माया अपनी ताकत और कर्तव्यों के लिए जानी जाती थी। उन्होंने कई युद्ध जीते थे और अपने राज्य को समृद्ध बनाया था, परंतु उनके हृदय में एक गहरी तृष्णा थी। यह तृष्णा न केवल उनकी शक्ति को बढ़ाने की थी, बल्कि उनकी व्यक्तिगत इच्छाओं और सपनों से जुड़ी थी। महल का पश्चिमी कोना वर्षों से वीरान था। वहां कोई भी अक्सर नहीं जाता था, क्योंकि कहा जाता था कि वह जगह श्रापित है। रानी माया को रहस्यों की ओर हमेशा से आकर्षण रहा था। एक दिन जब वह महल का निरीक्षण कर रही थी, उन्होंने उस कोने में एक पुराना चिराग देखा। चिराग पर जटिल नक्काशी थी और उसकी सतह पर अजीब सी चमक थी। रानी ने उस चिराग को उठाया। उन्होंने उसे ध्यान से देखा और अपने कक्ष में ले आई। उनके मन में सवाल उठने लगे, क्या यह चिराग साधारण है या इसमें कोई गहरी बात छिपी है? उस रात जब महल में सन्नाटा छाया हुआ था, रानी ने चिराग को साफ करने के लिए उसे अपने हाथों से रगड़ा। अचानक एक तेज रोशनी हुई और कमरे में एक गहरी आवाज गूंजी, तुमने मुझे जगाया है रानी माया। सदियों से मैं इस चिराग में कैद हूं। अब मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। रानी हैरान रह गई। उनके सामने एक ऊंचा गहरे नीले धुएं से बना आकृति खड़ी थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसकी आवाज गूंज रही थी। जिन ने कहा, मैं सदियों से कैद हूं, लेकिन तुमने मुझे आजाद किया है। अब मैं तुम्हारी इच्छाओं का गुलाम हूं। रानी को लगा जैसे उनके हाथ एक अनमोल खजाना लग गया हो। जिन ने रानी को बताया कि वह उनकी हर इच्छा को पूरा कर सकता है, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो या फिर राजनैतिक। तुम्हारी तृष्णाएं और इच्छाएं मेरे लिए मायने रखती हैं। मुझे बस तुम्हारा आदेश चाहिए। रानी माया पहले तो झिंकी, लेकिन उनके मन में दबा हुआ आकर्षण धीरे धीरे जागने लगा। क्या तुम सच में मेरी हर इच्छा पूरी कर सकते हो? रानी ने पूछा। जिन मुस्कुराया और बोला, तुम चाहो तो अपने भीतर की हर सीमा को तोड़ सकती हो, बस मुझे अपने करीब आने दो। अगले कुछ दिनों में रानी माया ने जिन की शक्ति का अनुभव करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि जिन उनकी हर बात समझता है और उन्हें ऐसी ताकत देता है जो उन्हें पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। रानी ने महसूस किया कि उनकी शारीरिक इच्छाएं अब और बलवती हो रही थीं। जिन ने उन्हें हर वह एहसास दिया जिसे वह सालों से दबाकर रखे हुए थी। लेकिन इसके साथ ही जिन ने रानी के मन में एक और सवाल जगा दिया, क्या यह सब सही है? क्या मेरी आत्मा इस शक्ति से खुश रहेगी? रानी माया के व्यवहार में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। दरबारी और मंत्री उनके इस बदलते स्वभाव को देख रहे थे। रानी अब अक्सर खोई खोई रहती थीं। उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी। मंत्रीगण आपस में चर्चा करने लगे। रानी का ध्यान अब राज्य पर नहीं रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई जादू या श्राप उन पर हावी हो रहा है? जिन को धीरे धीरे रानी माया से लगाव होने लगा। वह उनकी इच्छाओं को पूरी करने में खुशी महसूस करता था, लेकिन उसे यह एहसास भी होने लगा कि रानी अब उससे दूर जाने की कोशिश कर रही है। रानी ने जिन से कहा, मैं अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाना चाहती हूं। मुझे तुमसे और इस शक्ति से छुटकारा चाहिए। यह सुनकर जिन आगबूला हो गया। उसने कहा, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। मैंने तुम्हें वह सब दिया है जो कोई और नहीं दे सकता। अब तुम मेरी हो। कुछ समय बाद रानी ने महसूस किया कि वह गर्भवती है। यह खबर उनके लिए जितनी चौंकाने वाली थी, उतनी ही महल के अन्य लोगों के लिए भी। रानी जानती थी कि यह बच्चा जिन और उनके संबंधों का परिणाम है, लेकिन उन्होंने इसे अपने जीवन का हिस्सा मान लिया। जब जिन को यह पता चला तो वह और अधिक क्रोधित हो गया। उसने कहा, तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम मेरी शक्ति का उपयोग करके अब मुझे छोड़ना चाहती हो। रानी ने जिन से कहा, तुमने मुझे शक्ति दी, लेकिन मैं अपनी इच्छाओं पर जीत हासिल करना चाहती हूं। मुझे अपने बच्चे के लिए एक नया रास्ता बनाना है। रानी के इस साहसिक निर्णय ने जिन को कमजोर कर दिया। उसने आखिरी बार कहा, तुमने मेरी शक्ति को ठुकराया है, लेकिन याद रखना, मेरी आत्मा हमेशा तुम्हारे आसपास रहेगी। रानी माया ने अपने बच्चे को जन्म दिया। वह जानती थी कि यह बच्चा
उनकी और जिन की शक्ति का प्रतीक है, लेकिन उन्होंने ठान लिया कि वह इसे सही दिशा में मार्गदर्शन देंगी। उन्होंने चिराग को महल के एक गुप्त स्थान पर रख दिया, जहां से कोई उसे ढूंढ ना सके। रानी अब अपनी आंतरिक शांति पा चुकी थी। उन्होंने सीखा कि सच्ची शक्ति इच्छाओं को नियंत्रित करने और आत्मा को संतुलित करने में है।